ए से एक पॉपुलर वर्ड है जिसके बारे में हम सुन रहे हैं, काफी सारा सुन रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एटीट्यूड। हमने एटीट्यूड के बारे में बहुत सुना। कल मैंने इसके लिए बहुत पर्टिकुलर एग्जांपल दिया था ईगल थियरी के नाम से। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, खास करके मतलब मेरे क्लास के स्टूडेंट्स हैं, वो उसको ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं। तो एटीट्यूड के ऊपर सिंपल एक एग्जांपल देता हूं कि एटीट्यूड क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है। अब सारे लोग में जो लोग क्रिकेट का नॉलेज रखते हैं वो मुझे बताइए कि इंडिया पहला वर्ल्ड कप क्रिकेट का कब जीता था? 1983 में पहला वर्ल्ड कप जीता था। कैप्टन थे कपिल देव। अभी जो वर्ल्ड कप था ना, वो 83 में हमारा जो टीम था वो सबसे कमजोर टीम माना जाता था। जैसे आज के दौर में नेदरलैंड है या बांग्लादेश है, वो टाइप का इमेज था हमारा। और वेस्ट इंडीज का जो टीम था जो फाइनल में आया था, वो सबसे स्ट्रॉन्ग टीम था। उसके पहले के दो वर्ल्ड कप थे 75 और 79, वो दोनों वेस्ट इंडीज ने जीते थे। आप उसका बैटिंग लाइनअप देखोगे तो स्टार्टिंग फ्रॉम गॉर्डन ग्रीनिच, डेस्मंड हैंड्स, वहां पे से रिचे रिचर्डसन, सर विवियन रिचर्ड, क्लाइव लॉयड, ऑल्विन कालीचरण, फिर 4 बॉलर चालू होते थे, माल्कम मार्शल, जोएल गार्नर, एंडी रॉबर्ट्स और कटनी वॉल्स। पूरा जबरदस्त बैटिंग और बॉलिंग लाइन। पहले 2 वर्ल्ड कप जीत लिया, तीसरे वर्ल्ड कप इंडिया वेस्ट इंडीज फाइनल में आए। और दोनों के बीच में फाइनल में जो सबसे कमजोर टीम थी इंडिया की, उसने हरा दिया वेस्ट इंडीज जो सबसे स्ट्रॉन्ग टीम थी। अब यहां पे पहली चीज क्या होगी? अपसेट हो गया। वेस्ट इंडीज के पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, रोज रोए, खुद के ओवर कॉन्फिडेंट पे रोना आए, शुरू हो के हम लोग हार गए, हमने कुछ खो दिया सब कुछ। दूसरा ऑप्शन क्या था? दैट इज समथिंग कॉल्ड एटीट्यूड। हारे तो क्या हुआ, जवाब तो देना है। पहली बार ऐसा हुआ कि 83 में वेस्ट इंडीज ने वर्ल्ड कप हारने के चौथे दिन आईसीसी को कॉल किया और कॉल करके बताया कि इमीडिएटली हमको इंडिया के साथ सीरीज ऑर्गेनाइज करना है। 83 के साल में ही हमको सीरीज ऑर्गेनाइज करना है। कोई प्लान नहीं था, कुछ नहीं था, आईसीसी ने परमिशन दिया। 83 में वेस्ट इंडीज इंडिया में आई, हमारे साथ में 6 टेस्ट और 5 वनडे खेले उसने। वर्ल्ड कप हारने के 6 टेस्ट 5 वनडे खेले। 5 वनडे में उसने इंडिया को 5-0 से हराया और 6 टेस्ट में उसने 3-0 से इंडिया को हराया। दिस इज कॉल्ड एटीट्यूड। इसको कहते हैं एटीट्यूड। एक बार डाउन हो गए, उसके बाद सडनली अप करना। सो दैट इज एटीट्यूड। सेकंड वर्ड आई सेड बी, ए फॉर एटीट्यूड, बी फॉर बी अ गुड लिसनर। दुनिया का सबसे बड़ा कम्युनिकेशन ट्रेनर है, उसका नाम है टोनी रॉबिन्स। टोनी रॉबिन्स ने अमेरिका के लास्ट 5 प्रेसिडेंट को कम्युनिकेशन का ट्रेनिंग दिया है। टोनी रॉबिन्स ने एक बड़ा गोल्डन सेंटेंस अपनी बुक में लिखा है। वो कहता है कि जो लोग बोलते हैं ना, बोलने वाले सिर्फ उतना ही बोल पाते हैं जितना ऑलरेडी नॉलेज उनके पास होता है। लेकिन जो बंदा सुनने वाला है, जो गुड लिसनर है, वो उन चीजों को भी सुनता है जो उसने पहले कभी नहीं जाना। मतलब कि अच्छा सुनने वाला बंदा मैक्सिमम नॉलेज गेन कर सकता है, नई नई चीजें सीख सकता है। सी इज योर कैरियर गोल्स। गोल वर्ड इतना सस्ता लोगों ने बना दिया ना कि उस पर इतनी बातें हो गई है कि अब लोग बोर हो जाते हैं सब सुन के। मैं एग्जाम्पल के साथ में आपको कैरियर गोल का बहुत सिंपल एग्जाम्पल के साथ मैं समझाता हूं। थोड़े टाइम पहले बुक्स की बात हुई थी। एक राइटर है एडवर्ड डिबोनो। एडवर्ड डिबोनो ने 21 बुक लिखी है ब्रेन पैटर्न के ऊपर। उनकी एक बुक है लिटरल थिंकिंग। वो लिखते हैं कि प्रोफेशनली कामयाब होने वाले लोग अपना एरिया ऑफ कंसर्न डिसाइड कर लेते हैं। एरिया ऑफ कंसर्न क्या है? सिंपल वर्ड में एग्जांपल। हम क्रिकेट की बहुत सारी बातें कर रहे हैं। मान लीजिए कि एक क्रिकेट ग्राउंड है जो 5 किलोमीटर लंबा, 5 किलोमीटर चौड़ा है, 5 किलोमीटर की बॉर्डर है। आप दुनिया के सबसे बेस्ट बैट्समैन हैं। आप एबी डिविलियर्स से, विराट कोहली से, सचिन से अच्छे बैट्समैन हैं। आपको बैट लेके भेजा, आपको बोला कि जाइए बैटिंग कीजिए। आपने बैटिंग किया, आपने बहुत बड़ा शॉट खेल दिया। कितना बड़ा आप शॉट खेल सकते हो? आप 5 किलोमीटर लंबा तो शॉट नहीं खेल सकते ना। आपने कितना भी लंबा शॉट खेला, मुझे बताइए आप कैसे डिसाइड करोगे कि ये 4 रन है या 6 रन है? नहीं डिसाइड होगा जब तक आप बाउंड्री नहीं बनाते। जब तक आप बाउंड्री ड्रॉ नहीं करोगे, आपको दुनिया का सबसे बड़ा शॉट जो है वो भी आपके स्कोर बोर्ड पे 0 रन देगा, 0 रन होगा। तो इसका लर्निंग क्या है? अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हो तो यू हैव टू ड्रॉ दैट एरिया ऑफ कंसर्न। आपको एक बाउंड्री ड्रॉ करना पड़ेगा। अभी आप में से बहुत सारे लोग, ये बड़ा लंबा टॉपिक है, मतलब इस पे 1-2 घंटे हम बात कर सकते हैं। आप में से कोई अगर ये बोलता है कि सर हमने तो अपना फील्ड सिलेक्ट कर लिया तो हमारा तो कैरियर गोल हो गया। आपका फील्ड जो है, इंजीनियरिंग इटसेल्फ इज अ वास्ट वर्ड, बहुत बड़ा वर्ड है। उसके अंदर आपको स्पेसिफिक, जो 2 दिन से मैं बार बार आपको बोल रहा हूं
कि किसी एक चीज में आपको एक्सपर्ट बनना है, किसी एक चीज में। आप सारी, अगर आप आईटी इंजीनियर है, आप सारी स्किल नहीं सीख सकते, आपको एक चीज पकड़ना है, उसमें सुपर एक्सपर्ट बनना है। दैट इज योर एरिया ऑफ कंसर्न। एंड लास्ट वर्ड इज कॉल्ड डी। ए फॉर, क्या बोला मैंने? ए फॉर एटीट्यूड, बी फॉर बी गुड लिसनर, सी फॉर कैरियर गोल्स, एंड लास्ट पॉइंट डी, don't live in comfort zone. When I say leave, it is LIVE. Don't live in comfort zone. Simple story, 2 लाइन का, and then I am ending my words. किसी एक एरिया में, आणंद जैसे शहर में कहीं पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, और कंस्ट्रक्शन के काम में बहुत सारी जमीन खोद रहे हैं। जमीन खोदने के एंड में एक नीचे से, जमीन के नीचे से एक मूर्ति मिलती है। बहुत पुराने जमाने की मूर्ति जो है वो जमीन में से मिलती है। सारे लोगों को पता चलता है कि यहाँ पे मूर्ति मिल आई है, सारे लोग आस्तिक लोग हैं, सब लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि हम यहाँ पे एक भव्य मंदिर का निर्माण करेंगे। अब मंदिर का निर्माण करना है तो ये मूर्ति तो हम रखेंगे, लेकिन ये तो पुरानी है, छोटी साइज है, तो हम एक सिंबल के तौर पे एक बड़ा मूर्ति जो है वो बना लेते हैं। तो एक बड़ा मूर्ति बनाने के लिए एक पास में जो शिल्पकार होता है उसके पास पूरी टीम जाती है सोसाइटी की, और रिक्वेस्ट करते हैं कि 20 फुट लंबी मूर्ति चाहिए, आप हमें कब बना दोगे? उसने एक टाइम जोन दिया, पैसे डिसाइड हुए, और ये लोग अपने घर गए। अब जब घर गए तो शिल्पकार ने एक पत्थर लिया और उस पर मूर्ति बनाने के लिए अपने उसने छेनी और हथौड़ी से मारना शुरू किया। जैसे हथौड़ी पड़ी, पत्थर जोर से चिल्ला उठा, आह दर्द हो रहा है। ये बंदा बोलता है कि थोड़ा दर्द बर्दाश्त कर ले। फिर 2-3 हथौड़ी, पत्थर चिल्लाने लगा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे मत मारो। उसने उस पत्थर को उठा के साइड पे रख दिया, दूसरा पत्थर लिया, दूसरे पत्थर से मूर्ति बनाना शुरू किया। जब शुरू किया तो उस पत्थर को भी दर्द हो रहा था, लेकिन इसने बोला कि मैं रुक जाऊं, वो पत्थर बोला मत रुक, मैं कितना भी चिल्लाऊं, तुम अपना काम शुरू करो। फाइनली एक खूबसूरत मूर्ति बनती है, सोसाइटी वाले लेने आते हैं, उनको वो मूर्ति हैंडओवर की जाती है। तभी सोसाइटी वालों की नजर उस पत्थर पे पड़ती है जो चिल्ला गया था, जिसको साइड पे रख दिया था। तो सोसाइटी के लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि सर ये वाला पत्थर है, वो आपके क्या काम का है? शिल्पकार बोलता है मेरे तो कुछ काम का नहीं है। तो बोले हम उसको लेके जाएं? हाँ लेके जाओ भाई, मुझे क्या प्रॉब्लम है। फिर ये शिल्पकार सवाल करता है कि आप ये मूर्ति तो लेके जाओगे सही है, ये पत्थर का आप क्या यूज करोगे? तो वो लोग जवाब देते हैं कि देखिए आपने ये जो खूबसूरत मूर्ति बनाई है, हम मंदिर में रखेंगे, लोग आएंगे, पूजा करेंगे, दूध चढ़ाएंगे, पैसा गहने सब चढ़ाएंगे, लेकिन जो भी आस्तिक होगा ना, हर एक के पास हाथ में एक नारियल होगा। तो ये जो पत्थर है ना, उसको हम मंदिर के बाहर रखेंगे, जो आएगा पहले इसके ऊपर नारियल फोड़ेगा, फिर मंदिर के अंदर आएगा। तो सर सिंपल मैसेज है, अगर कुछ देर का आपने दर्द बर्दाश्त कर लिया तो आप दुनिया में पूजे जाओगे, और अगर कुछ देर का दर्द बर्दाश्त नहीं किया तो जिंदगी भर आपके सरों पे नारियल फूटने वाले हैं। तो इसीलिए कंफर्ट जोन जो है उसको छोड़िए, थोड़ी डिफिकल्टी होगी लेकिन आप दुनिया में बेस्ट अचीव करेंगे। क्या? हमेशा जिम्मेदार रहिए, हमेशा कॉन्फिडेंट रहिए, जितनी भी चीजें बात हुई है उस पर अमल कीजिए। एग्जीक्यूशन के बगैर ज्ञान जो है ना वो कोई काम का नहीं है, जब तक वो एग्जीक्यूशन नहीं होता। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान जिंदाबाद।